नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसा आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि मैंने इस पे करवाई है ये वाली फ़िल्म। अब आपको इसमें कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा वो तो आप देख सकते हो, ठीक है, अंदर से। अब मैं इसकी पूरी डिटेल्स देने वाला हूं, मैंने कितने की लगवाई थी ये और क्या ये लीगल है, ये कितना % विजिबल वाला है, इसमें स्टिकर है या नहीं है, कर्टेन क्यों नहीं लगवाए, और विजिबिलिटी भी मैं आपको अंदर बाहर दोनों से ही दिखा दूँगा। बाहर से तो आपको अभी दिख ही रही होगी। फिर एक और कंपैरिजन करना है मुझे, जो इसके आसपास गाड़ियाँ आती हैं उसमें जो होती है अपनी यही फ़िल्म होती है, उसमें ऑलरेडी लगी आती है या फिर उसमें ऑलरेडी वो ग्लासेस होते हैं, मुझे उससे एक बार कंपेयर करके आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, एक बार मैं बाहर से आपको व्यू दिखा दूँ, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा दूर से देखने में या पास से देखने में। यहाँ पे थोड़ी सी शेड आ रही है इसलिए आपको ज़्यादा ब्लैक लग रहा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये कंपैरिजन के लिए मैं आपको अगर बता दूं तो आगे से मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छेड़ा इसमें, तो आगे से ग्लासेस ऐसे दिख रहे हैं। आगे से आप एक बार डैशबोर्ड यहाँ से चेक करिए, ऊपर से शैडो आ रही है, और यहाँ से डैशबोर्ड चेक करिए एक बार, और डैशबोर्ड चेक करिए यहाँ से, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा। आगे मैंने कुछ भी नहीं करवाया, देखो होता है आगे भी होती है फिल्में और आगे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन आगे मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा कि आगे लगवाना सही नहीं है क्योंकि रात को विजिबिलिटी वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसको देखने के बाद मैं जब ये देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि है पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब देखो 30% जो होता है वो तो रुक ही जाता है आपका, तो उतनी विजिबिलिटी प्रॉब्लम तो होगी, आपको रहेगी। इसलिए मैंने आगे उस दिन प्रिफर नहीं करा। अब मैं सोच भी रहा हूँ लगवा भी लूँ और नहीं भी सोच रहा, देखते हैं इस आगे का देखेंगे। अभी मैंने कहाँ का लगवाया है, 4 विंडोज़ पे, जो 1 2 3 4 दोनों साइड्स, और बैक पे कितने पैनल पे लगा वो मैं आपको बता देता हूँ कितने पे लगता है। आपको वैसे साइड में वीडियो भी दिख रही होगी, मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये जो कटआउट है ना, देखो यहाँ से ये जो कटआउट है, ये जो कटआउट होता है, ये देखो साइड में पूरा ब्लैक होता है और यहाँ से ट्रांसपेरेंट होता है। तो इस ट्रांसपेरेंट वाले में ही लगी है और इसमें ही लगती है। ये मिट्टी अभी गाड़ी चलाते चलाते आ गई, ठीक है, तो ये मिट्टी है, ये कोई ब्लैकआउट नहीं होता। तो इस कटआउट में जो ट्रांसपेरेंट कटआउट है इसमें ही आपको देखने को मिलेगी और लगेगी। और मैंने उसकी जब लग रही थी तो वीडियो भी बनाई थी, आपको साइड में दिख ही रही होगी, ठीक है। तो इन 5 साइडों पे लगी है मेरी। कॉस्ट अब मुझे आपसे डिस्कस करनी है, कॉस्ट वगैरह। आप थोड़ा सा ओवरव्यू देखते रहिए, फिर मैं आपको बताता रहता हूँ कि कॉस्ट। देखो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ये पता है कि ये मेरी में कितने की लगी है, लेकिन एग्जैक्टली जो प्राइस है मार्केट में उसका नहीं पता मुझे। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ कि इसकी कॉस्ट थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे ज़्यादा चीप रेट्स में और इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट्स दोनों ही आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। करोल बाग अगर आपको मार्केट पता है दिल्ली में, वहाँ पे उससे ज़्यादा चीपेस्ट चीज़ आपको, बाइक वालों ने दिमाग खराब, उससे ज़्यादा चीपेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा करोल बाग से ज़्यादा। या कहीं और मिलता है तो प्लीज़ बता देना एक बार, मैं भी चेकआउट कर लूँगा। तो करोल बाग से ज़्यादा तो आपको चीप कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जो लगवाया था लाजपत नगर की ए ब्लॉक वाली जो कार मार्केट है उसमें से लगवाया था। तो साइड से भी यहाँ से भी थोड़ा व्यू दिखा दूँ। देखो डिफरेंस तो है क्योंकि 30% डेफिनेटली कम हो रही है विजिबिलिटी, और 70% विजिबिलिटी मैंने लगवा रखा है। और एक कंपनी है कार शैला कार वाला ऐसा कुछ, उसकी कंपनी थी, ब्रांड थी, बॉक्स वगैरह में पैक होके आ रखी थी, मतलब ब्रांडिंग वगैरह उन्होंने सही करी थी, तो शायद उसके भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। हाँ, तो करोल बाग से चीप तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको पता है तो कहीं, तो प्लीज़ बता देना। फिर उसके बाद अगर आप 3M की बात करो तो करोल बाग में आपको यही चीज़ 250, 500, 700, 800, 900, 1000 ऐसे कुछ में भी अवेलेबल हो जाएगी, ब्रांड या बिना ब्रांड की, जेनरिक वाली। और करोल बाग और 3M की बात कर रहा था मैं, ठीक है, उसकी मैंने प्राइसिंग चेक करी। आपको सेलेरियो जैसी कार के लिए 23,000, 24,000, 15,000 ऐसे प्राइस पे करने पड़ रहे थे इसी फिल्म के लिए,
ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ मैंने कितने की लगवाई। मेरी ये जो कॉस्ट पड़ी है इसकी पांचों साइड पे पड़ी है 1500। उन्होंने एग्जैक्ट बोला था 1500। वैसे जो बोला था एक्चुअल में प्राइस जो बोलते हैं वो 2200 2000 समथिंग था, वो उन्होंने लगाया है 1500 पे। आप भी जाके नेगोशिएशन कर सकते हो और शायद इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो एक बार ट्राई कर लेना नेगोशिएशन अगर आपको करनी है तो। और करोल बाग में तो डेफिनेटली आपको चीप मिलने ही वाला है। आपको एक बार बता ही दिया कि कितनी परसेंट विजिबिलिटी है, फिर से बता देता हूँ 70% विजिबिलिटी है इसमें। हाँ देखो ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है, कारवेयर समथिंग है, कारवेयर इंटरनेशनल कुछ है पूरा। अगर दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे, ठीक है, कारवेयर इंटरनेशनल एश लाइट 70% यहाँ पे मतलब है कि 70% विजिबिलिटी है और 30% ब्लॉक हो रही है। अब मैंने ब्लैक शेड्स की पूरे जेड ब्लैक क्यों नहीं करवा ली, क्योंकि अगर आपको पता होगा दिल्ली एनसीआर में अलाउड नहीं है, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और आपका चालान डेफिनेटली कटेगा अगर आप किसी ने पकड़ लिया तो। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन था जो कि मैं वही चूज़ करने गया था पहले, जो कि था शेड्स लगवाने का। शेड्स में भी दो चीज़ें आती हैं अगर आपने देखी हो तो। शेड्स एक तो आते हैं पूरे यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक ब्लॉक कर देते हैं वो व्यू को, यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा इतना व्यू ब्लॉक कर देते हैं। वो था एक ऑप्शन मेरे पास, वो आता है आपका नेट में और जेड ब्लैक दोनों ही ऑप्शंस में। फिर आपके पास एक और ऑप्शन आता है जो इतना कट आउट होता है, इतना कट आउट करके आपको ये मिरर दिखता है और आपका रहता है ये वाला पूरा जेड ब्लैक या फिर नेट, दोनों ही ऑप्शन उसमें मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी मार्केट कौन सी है, शॉप कौन सी है। अगर बात करें मैंने वो क्यों नहीं लगवाया, जेड ब्लैक तो डेफिनेटली मैं उसमें नहीं लगवा सकता था। फिर नेट का भी मैंने क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ विजिबिलिटी रोक रही है आपकी तो पुलिस आपको एक बार डेफिनेटली रोकेगी। फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका चालान काटती है या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने कोई भी रिस्क ना लेते हुए अपना कोई भी कर्टेन इस पर नहीं लगवाया, वरना मैं लेने कर्टेन ही गया था। अगर आपको बता दूँ जो इतने वाले कर्टेन आते हैं ना, इतने वाले, इतने ज़्यादा वाले नहीं, इतने वाले आते हैं जो, वो कर्टेन थे। और उसमें एक और प्रॉब्लम रहती है जो होती है, आपके वो बार बार गिरते रहते हैं। आपने विंडो खोली वो गिर जाएंगे, विंडो ऊपर करी वो गिर जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम उसमें आती रहती है। तो मैंने उन्हें प्रीफर नहीं करा। और उनकी कॉस्टिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे आपको और चीप में मिल सकते हैं करोल बाग जैसी मार्केट में, लेकिन वहाँ पे जो प्राइसिंग मिल रही थी मुझे वो थी 450-500 समथिंग के अराउंड। फिर अब मैं आपको बताता हूँ इसके लीगल प्रोस्पेक्ट्स। क्या ये जो मैंने लगवाया वो लीगल है? बिल्कुल, अगर आप देख सकते हो तो आप विजिबिलिटी अच्छी खासी है और गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर रखा है कि आप 70% विजिबिलिटी तक ब्लैकआउट करवा सकते हो अपने विंडोज़। और आगे पीछे शायद 50% है और पीछे 70%, मतलब इतनी परसेंट दिखनी चाहिए 70%। ये नहीं है कि 70% आप ब्लैकआउट करवा लोगे, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है वो तो। 70% के लिए आपके पास एक और चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो कि है ये स्टिकर, ये जो इसकी आ जाती है यहाँ पे। वैसे तो आपको इतनी विजिबिलिटी के साथ कोई रोकेगा नहीं, और अगर उनके पास मौका होता है और अगर वो आपसे पूछें तो डेफिनेटली आप ये उन्हें दिखा सकते हो। ये चीज़ ये आपको हर चीज़ पे दिखेगी, मतलब हर विंडो पे जहाँ जहाँ मैंने लगवाया है, आगे पीछे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब हर विंडो पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। तो पुलिस अगर आपसे पूछती भी है तो आप ये चीज़ दिखा सकते हो, और ये ब्रांड ही करके आपको देती है, मतलब ब्रांड के साथ ही लगाता है आपके लिए, तो आपका कोई लीगल प्रोस्पेक्ट नहीं है। जो लास्ट पॉइंट है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है वो है इसका जो एक कॉम्पिटिटर है बहुत बड़ा i20 का, बलिनो। उसमें ऑलरेडी यूवी रेज कट ग्लासेस ऐसा कुछ करके आता है ऑलरेडी। और उसमें एक और सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये जितना आपको डार्क दिख रहा है ना, इससे भी ज़्यादा डार्क होता है। डार्क नहीं होता, वो थोड़ा ग्रीनर शेड में आता है, ठीक है। ये हमें ग्रे या ब्लैक शेड देखने को मिल रहा है, इसमें एक ब्लू सा शेड भी आ रहा था, तो वो तो इस कार पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, ये वाला इस पर ज़्यादा मैच कर रहा था, तो मैंने इसे ही चूज़ करा। और जो अगर आप ग्रीन बलिनो की बात करें तो उसमें ज़्यादा आपको दिखता है, फ़र्क पता चलता है, और उसमें थोड़ा सा ग्रीन लेआउट आता है, मतलब ग्रीन कलर आता है उसमें। इसमें थोड़ा ग्रे या ब्लैक आ रहा होगा, उसमें ग्रीन ज़्यादा आता है क्योंकि वो प्रॉपर यूवी कट ग्लासेस होते हैं। इसमें भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ धूप के लिए लगाया ताकि धूप अंदर कम से कम आ पाए, और आगे से तो आएगी, सबसे ज़्यादा आगे से ही आती है। तो मैं ट्राई यही करूँगा पार्किंग में जब भी ऐसे अगर आप पेड़ के नीचे कर सको
तो आगे ब्लॉक हो जाएगी आपकी, और पीछे से तो 30% ब्लॉक हो ही रही है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे बस इतना ही आपको बताना था, इतना ही डिस्कशन था। और अगर आपकी कोई भी डाउट रह गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्वेरी और लेनी है आपको, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो कांटेक्ट। और साथ में आपको लगते हुए कि वीडियो दिखाई थी तो उसे भी आप ज़रा दोबारा से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी तो।